जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। तो चलिए आज रीडिंग देख लेते हैं, आज की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। तो आज की रीडिंग ना कम्प्लीटली थर्ड पार्टी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूँगी, आपकी एनर्जीज चेक करूँगी। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आप फैमिली के हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड सर्कल में हो आप, है ना, आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते में क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत, क्या पीठ पीछे रिश्ते में होता है, आपकी पीठ पीछे उनके साथ उनका रिश्ते में क्या होता है, एंड क्या उनका रिश्ता आगे तक जाएगा थर्ड पार्टी के साथ, क्या थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर है आपके पार्टनर का, या आपके साथ फ्यूचर है, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे या फिर उनका दोनों का रिश्ता ऐसा ही बना रहेगा। मतलब इतना कुछ जो है ना वो आज की रीडिंग में कम्प्लीटली मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो मतलब पूरा कम्प्लीटली जो रीडिंग है ना वो कम्प्लीट रीडिंग होने वाली डिटेल्स में। तो थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और आप जर्नी चेक करेंगे, चल क्या रहा है आपके पीछे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दोनों की रिश्ते में, एंड क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौटेंगे। आप इंतज़ार कर रहे हो कि इंतज़ार करना चाहिए आपको, कि आप मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर आप जिनका इंतज़ार कर रहे हो वो लौट आएंगे। तो एक जैसे होता है ना कंप्लीट, मतलब एक गाइडेंस, एक कंप्लीट रीडिंग, वो सारी चीज़ें चेक करूँगी। रीडिंग स्टार्टिंग में बता देती हूँ, जो रीडिंग है वो सभी लोग देख सकते हैं। मतलब अगर आप किसी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं बिल्कुल देख सकते हैं। आप कोई मैरिड पर्सन है और आपको लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप उसके लिए देख सकते हैं। पार्टनर की एनर्जी चेक कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता क्या है, इस रिश्ते में आगे क्या होगा, आप रहोगे, थर्ड पार्टी रहेंगी, उनके दिल में क्या हकीकत है। मतलब एवरीथिंग जो है ना वो क्लियरिटी में आपको देने वाली हूँ आज की रीडिंग में मेरी साइड से। तो चलिए देखेंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, शादीशुदा हो, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, किसी के लिए भी देख सकते हो। नाम लेना है सिर्फ अपने पार्टनर का, और ये जो एनर्जीज मैं चेक कर रही हूँ ना, आपको आपके पार्टनर और अपना नाम लेकर ही इसको देखना है, ठीक है। चलिए मैं सिर्फ एनर्जीज़ को रीड करूँगी, एंड पर्सनली आपको लगता है कि पर्सनली रीडिंग आपको लेनी चाहिए तो बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आप मेरे से ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आप नोट कर लो, ठीक है। नंबर है मेरा 9540119650। तो लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, नंबर देने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप सीधा मेरा नंबर लेके कॉल कर दो। देखो व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करो, बात करो मेरे से आराम से। तो रीडिंग के लिए बुकिंग हो रही है और बुकिंग ओपन है, तो आप अपना रीडिंग बुक करिए 9540119650 पर। इस पर मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, मेरी टीम आपको बुक करेगी आपका अपॉइंटमेंट। फिर आप मेरे से आराम से बात कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, जर्नी चेक करवा सकते हो, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, रियलिटी चेक करवा सकते हो, एवरीथिंग जो है वो आप चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, और भी कुछ आपको लगता है तो आप वो भी चीज़ जो है वो आप चेक करवा सकते हो अपने रिश्ते में, अपनी रिलेशनशिप में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बताना भी ज़रूरी होता है। सबको नहीं पता होता भाई, कुछ लोगों को तो सब चीज़ें पता होती हैं कि हाँ भाई कलेक्टिव रीडिंग है लाइक दैट, बट कुछ लोगों को नहीं पता होता है, वो परेशान होते हैं। तो उनके लिए मैं ये जो है वो बताना ज़रूरी समझती हूँ। तो एंड माता रानी से दिल से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, एंड उनका रियूनियन ज़रूर हो जाए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का। तो चलिए देखते हैं। और इस वक्त ना एकदम पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी। और जब आप रीडिंग को देखते हो ना, सब्सक्राइब करते हो, मेरी रीडिंग से जुड़ते हो, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा ना आप तक पहुंच जाती है बिना कुछ करे, सिर्फ रीडिंग मात्र देखने से। तो रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप रीडिंग स्किप करोगे तो फिर आपको स्किप रिजल्ट भी रुक रुक कर मिलेगा। तो स्किप नहीं करना है, रीडिंग को कम्प्लीटली देखना है। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड जो है पेज ऑफ वैंड्स का निकल कर आया है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड फर्स्ट, ओके। तो अच्छा ठीक है, कम्प्लीटली मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है ना, जो एनर्जीज मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को दूर करवा कर कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो
ये जो कार्ड है ना मोस्टली उन लोगों के लिए इस वक्त जा रहा है जो वाकई में अपने रिलेशनशिप में इस वक्त दूरी महसूस कर रहे हैं। तो देखो, आप थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक कर रही हूँ और पहला ही कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अगर डिस्टेंस में हो, आप दोनों अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, आपका रिश्ते में इस वक्त दूरियाँ हो गई हैं, तो इस वक्त जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और अगर वो जानती है उसकी वजह से या जानता है तो वो बहुत हैप्पी है और वो बहुत खुश है, ऐसा लग रहा है। कोई अब इस जगह फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी खाली कि ये पार्टनर के साथ रिलेशनशिप क्या, भाई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं ये आपके पार्टनर की लाइफ में, जो इस वक्त एक उन्हें संतुष्टि है कि चलो भाई आपकी और पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है। मे बी वो शायद नहीं चाहते थे तो इसीलिए आपके बीच में, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टनर की लाइफ में फैमिली की वजह से कोई थर्ड पर्सन आया हो। जैसे होता है ना कि फैमिली के कुछ फ्रेंड्स हैं वो कोई थर्ड पार्टी ले आए हों, या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या फैमिली मेम्बर्स आपके पार्टनर को किसी से मिलवा रहे हैं, किसी से उनका रिश्ता हो गया है, या फिर कोई ऑनलाइन आपके पार्टनर को कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपके पार्टनर को कांटेक्ट में आया हो, मिला हो। ये मतलब जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो टोटल एनर्जीज मुझे इस वक्त जो फर्स्ट में आई है वो यही आई है कि भाई आपके बीच की दूरियां, आपके दोनों के डिस्टेंस जिसकी वजह से आए हैं, जिस व्यक्ति की वजह से आया है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो इंसान बड़ा ही अंदर से, जैसे होता है ना कि भाई दो लोगों की लड़ाई हो गई, झगड़े करवा दिए, दो लोगों के बीच में दूरियां आ गई, दो लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। उन दो लोगों के बीच में जो दो लोग ऑलवेज एक दूसरे की सोल थे और एक दूसरे को केयर कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को प्यार दे रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो थर्ड पर्सन की एनर्जीज आई है ना फर्स्ट कार्ड में, वो एनर्जीज एकदम ऐसी लग रही है जैसे कि मतलब आई होप कि आप इस कार्ड को देखकर काफ़ी कुछ जो है वो समझ चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो इस वक्त मुझे यही बता रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना गाइज, सबसे पहले ना इसी कार्ड को थोड़ा डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे एंड आपकी ऊर्जा को चेक करेंगे और आगे आने वाला फ्यूचर एंड रेमेडीज सॉल्यूशन, ठीक है, हर चीज़ को मैं बताने वाली हूँ। तो पेशेंस के साथ, क्योंकि वन बाय वन चीज़ें बताऊंगी ना, एकदम से धीरे धीरे जो जो सामने आती जाएंगी मतलब। तो सबसे पहले मैं इस कार्ड के को ही डिफ़ाइन करने वाली हूँ कि ये कार्ड की स्थिति या इस कार्ड की एनर्जीज़ क्या है। हालांकि जो मुझे हाथ रखने पर ही महसूस हो रही है ना, हाथ रखने से, क्योंकि जो एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इस तरीके की ऊर्जा, रहस्यमय ऊर्जा मुझे फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टिकल होते हैं ना कुछ लोग, जो देख के ही अजीब से लगते हैं, मतलब लाइक आई डोंट नो, मतलब जिस तरीके की एनर्जीज मुझे ऐसा फील हो रही है। तो ये जो भी है वेरी क्लेवर हो सकता है एंड ये पर्सन देखने में आपको, इस पर्सन को आप नहीं महसूस कर पाओगे कि हाँ यही होगा, लेकिन ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गुप्त तरीके से काम करने वाला इंसान दिख रहा है, ठीक है, थर्ड पर्सन। और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक समटाइम्स होता है ना कि झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स करने वाला या फिर बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल करने वाला इंसान। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है। सो वेरी क्लेवर पर्सन है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है इस पर्सन से। एंड अगर ये पर्सन लगभग 6 महीने से आया है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो इसने ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। एंड अगर ये पर्सन बहुत टाइम से आपके पार्टनर के साथ था, लेकिन इसको जब से आपकी रिलेशनशिप के बारे में पता चला तब से ये बहुत ही ज़्यादा, इसका जो एक अजीब सा रूप था वो शायद सामने नहीं आया था, अभी तक वो आ गया है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप
देखना कि किसके साथ आपका मैच कर रहा है, कि पहले से था, अचानक से आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो एकदम एक्टिव हो गया, या फिर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आया था एंड 6 मंथ। तो लाइक ये चीज़ आपको देखना है और आपको मुझे बताना ज़रूर है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। चलिए इस कार्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं इस कार्ड की एनर्जीज क्या है। आज तो सुबह से मतलब 5 टाइम्स मैंने नेगेटिव एनर्जीज रिमूव की, हीलिंग की है मैंने, मतलब 5 बार अभी मैं सुबह से हीलिंग कर चुकी हूँ आज, ठीक है। तो आज की हीलिंग जो मैंने की है, जिस चीज़ की भी की है ना, काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ है और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज उनको भी फील हुई है। तो मेरे जो क्लाइंट हैं वो बोलते हैं कि मैम आपके चैनल पर मैं रिव्यू डालूं, तो उनके रिव्यू पढ़े भी होंगे और वो डालते भी हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ किसी से कि आप रिव्यू डालो। लेकिन आज 5 जो मैंने फीलिंग की है आज मॉर्निंग से जो की है ना, वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी मैं उन सभी लोगों की जिनकी हीलिंग सक्सेसफुल रही है। सो नाइस। तो अभी मैं इस कार्ड को डिफ़ाइन करने वाली हूँ कि क्या क्या एनर्जीज़ है ये जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग। ओके, द टावर एंड 3 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, यानी कि 2। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा गहरा, ठीक है। वैंड्स की एनर्जीज़ में जब भी वैंड्स की एनर्जीज़ आती है ना, तो सबसे पहले जो मुझे एक मैसेज मिलता है ना वैंड्स की तरफ से, वो यही मिलता है, क्योंकि वैंड्स बताता ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को है। तो डेफिनेटली आपके साथ इस आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत ही गहरा होगा, जो कि शायद आप उसको समझते होंगे, आपके दिल में बसे होंगे आपके पार्टनर, चाहे पति पत्नी हो आप, चाहे लव पर्सन हो, चाहे आप एज डिफरेंस में हो, लेकिन जो गहराई आपके रिश्ते में है ना, वो गहराई मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड वो गहराई कि गहराई एनर्जीज़ में है ना, किसी और की नज़र, किसी का फोकस कोई आपके रिलेशनशिप पर कर रहा था। तो ये चीज़ में यहाँ पर दिख रही है। टावर क्या कह रहा है? द टावर कह रहा है कि आपके पार्टनर जो भी थर्ड पर्सन है, फैमिली मेम्बर्स है ना, तो वार्न किया है, मतलब फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके साथ उनके रिश्ते की शुरुआत हो, या उनके साथ आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता हो। द टावर कह रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे पार्टनर जो है ना आपके, वो जानबूझकर चुप बैठे हैं, क्योंकि उनके मन में फियर है, उनके मन में फियर है थर्ड पर्सन को लेकर, फैमिली को लेकर, या उनकी जो सीक्रेट्स है आपके साथ वो ओपन ना हो जाए उसको लेकर। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा उनको अंदर से परेशान कर रही हैं, या फिर लाइक ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है वो कुछ ड्रीम्स उनको दिखा रहा हो, या कोई झूठ ऐसा जो आपके लिए लाइक मे भी हो सकता है कि आप एक साथ वर्किंग हो, आप एक साथ फैमिली मेम्बर्स हो, एंड आपके पार्टनर की फैमिली उनको किसी आपके लिए कुछ मिसगाइड करना, लाइक इस तरीके की एनर्जीज द टावर में आ रही है ना। तो ये पर्सन वेरी क्लेवर इंसान, आपको उससे दूरियां बना के रखना चाहिए। एंड आप, बल्कि मैं यही बोलूँगी आपको कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हो ना, आप उतना पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपको अब एक पॉजिटिव ऊर्जा की नीड है। आपको ना अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने की नीड है। तो जब आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखोगे, हीलिंग क्यों करते हैं, निगेटिविटी क्यों रिमूव करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ क्यों हमें वो करते हैं, क्यों मेडिटेशन करते हैं, क्यों मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि ताकि एनर्जीज़ पॉजिटिव रहे। और जब एनर्जीज़ पॉजिटिव रहती है ना, तो आप यकीन मानो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ना आपकी लाइफ में जो भी सकारात्मकताएं बन रही हैं, या जो चेंजेस आ रहे हैं, सकारात्मक चेंजेस आ रहे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ, और जिनकी भी लाइफ में अभी तक आए हैं, तो आप अगर कभी कोई है आपके आसपास, या कोई भी है, इवन मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं खुद का आपको एग्जांपल दूँ, यस डेफिनेटली मैं खुद की एनर्जीज़ को ना एकदम पॉजिटिव रखती हूँ, एकदम क्लीन, एकदम पॉजिटिव।
पूरी तरीके से अपने ऑरा को क्लीन करना, अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिव करना। उससे क्या होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आप किसी और को भी सलाह दे सकते हो, किसी को नीड है गाइडेंस की, आप उसको भी गाइड कर सकते हो। किसी को आपके कोई परेशान है तो आप उसको भी हेल्प कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से अपनी ऊर्जा को ऑलवेज पॉजिटिव रखो ताकि आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिणाम तो हो, सकारात्मक रिजल्ट आपकी लाइफ में तो आए, सकारात्मकता, साथ ही आप किसी और को भी सकारात्मक कर पाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कार्ड यही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पार्टनर की ऊर्जा को कंट्रोल किया जा रहा है। एक निगेटिव एनर्जीज उनके अराउंडर्स है जिससे उनके और आपके बीच में ना सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या अचानक से आपके पार्टनर आपको ब्लॉक ही कर दे रहे हैं। आपके और उनके बीच में डिस्टेंस बन रहा है, दूरियां बन रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप उन्हें नहीं, वो आपको नहीं समझ पा रहे। तो कुछ ऐसी सी स्थिति आपके दोनों के बीच में हो रही होगी। तो 3 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स एंड द टावर इस चीज़ को बता रहा है कि आपके बने बनाए ब्यूटीफुल कनेक्शन को, जो आपका अच्छा रिश्ता रहा है आपके पार्टनर के साथ, जो आपके दोनों के बीच में एक मजबूत रिलेशनशिप, लाइक मुझे जो दिख रहा है सबसे ज़्यादा लाइक अ मैरिड कपल की तरह ऐसा लग रहा है आपकी ऊर्जा को देखकर। बट आज आपके बीच में अगर झगड़े बहुत हो रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हो रहा है, पार्टनर आपको नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपके पार्टनर आपको ऐसा लगता है कि यार इसने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया, या ये इंसान तो मुझसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में किसी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा अवेयर रहो, क्योंकि इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट से रिलेशनशिप में आपके आगे जाके भी फिर कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे। एंड अगर आपके दोनों के बीच में जर्नी है, फ्यूचर है, तो वो भी पूरा एकदम स्ट्रक हो जाएगा, है ना। तो ऑलवेज़ अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह की ऊर्जा या इस तरह की एनर्जीज या ऐसा कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है तो आप मुझे बताना, तो मैं इस चीज़ को फिर देखूंगी। कमेंट सेक्शन मुझे बताना क्या है आपकी ऊर्जा कितना कनेक्ट की है। चलिए अभी देखेंगे नेक्स्ट आपके पार्टनर की ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। नेक्स्ट आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है इस वक्त। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज राइट नाउ, करंट एनर्जीज बॉटम, देखो बॉटम ऑफ द डेक मुझे फील होना स्टार्ट हो जाता है, मुझे फील होता है। ये देखो बॉटम, मैं ना स्टार्टिंग से भी यहाँ से भी ले सकती थी कार्ड, बट सफल करते करते मेरे को एनर्जीज फील होना स्टार्ट हो गई बॉटम से। और देखो बॉटम ऑफ द डेक देखो आप। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये ऊर्जा इनमें से कोई भी आपके साथ कनेक्ट कर रही है। ये है भाई बॉटम ऑफ द डेक। अभी जिनको भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, वो रिलेशनशिप कोई भी है, और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया रिश्ते में, पार्टनर तो हैप्पी होंगे, पार्टनर ने तो मुझसे बोलना बंद कर दिया है, वो तो अपनी लाइफ में एकदम एंजॉय कर रहे होंगे, अगर कुछ ऐसा सोच रहे हो तो नहीं भाई नहीं, रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो एंड चीज़ों को पहले सही से जानो, देन उसके बाद ये सोचना। क्योंकि आपके पार्टनर तो ना आपको मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर ना एकदम सैड हो चुके हैं। आपके पार्टनर की जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं वो सोर्ट्स के आ रहे हैं। आप देखो 4 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ सोर्ट्स, 5 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, इतने सारे सोर्ट्स। इसका मतलब तो साफ है ना कि आपके पार्टनर की झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी से। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, उनको कोई रोक रहा है, जिससे उनका एकदम मूड ऑफ हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, आपको मिस कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। देखो ये देखो, आपको क्या लग रहा है कि जो ये पर्सन जिनकी आप रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये अंदर से बहुत हैप्पी हैं? नहीं,
ऐसा नहीं दिख रहा है, एक भी कार्ड मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से ना किसी के कंट्रोल में आ चुके हैं। एंड वो पर्सन, चाहे लेडी हो या मेल पर्सन हो, चाहे फीमेल पर्सन हो, वो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिससे आपके पार्टनर जो है ना वो एकदम आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? 5 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि भाई अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड में हो, या फिर कोई आपका जॉब आप कर रहे हो साथ में, आप बिजनेस कर रहे हो साथ में, या आप लाइक स्टडी कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो साथ में, तो आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं या जो आपके पार्टनर के कांटेक्ट में जो भी लोग हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आपके पार्टनर से उनका झगड़ा भी हुआ है। कार्ड ये भी कह रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर को किसी ने आपके लिए कुछ बोला, ठीक है, या उन्होंने, तो आपके पार्टनर को ना एकदम से बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि वो उनके दिल में ना आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है। ये देखो 5 सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। आपके पार्टनर ने कई बार आपके लिए झगड़ा किया है, कई बार आपके पार्टनर ने अपनी खुद की फैमिली को आपके लिए बोला है कि भाई वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको कंपेयर कराया, आपकी अच्छाइयाँ बताई है। कई बार आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन को बोला है कि आप जो है वो बेटर हैं, आप बहुत मतलब एक नाइस पर्सन है, ठीक है ना, मतलब कई बार। और उसको सुनकर थर्ड पर्सन कई बार दूर भी हुआ है, उसको भी लगा है कि मतलब यार ये तो साथ में एक कपल की तरह है, ये तो एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। बट अगेन एंड अगेन जो है वो मिसगाइड किया गया, अगेन एंड अगेन कंट्रोल एनर्जीज। तो इस वक्त ये चीज़ आ रही है। अब यहाँ पर देखो आप 5 सोर्ड्स का कार्ड है ना, 5 सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। वो किसी चीज़ को लेकर आज भी उनके मन में गुस्सा है, पछतावा है, या कई बार वो आपको लेकर सोचकर ही रोने लगते हैं, पछताने लगते हैं, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपके पार्टनर की उस एनर्जीज़ को बता रहा है ना, जिसमें वो आपको हर वक्त याद करते रहते हैं। मैं ना कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ आपको। देखो सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट मेरे को दिख रहा है, ए दिख रहा है। अब आपके पार्टनर अगर ए से हैं तो कम्प्लीटली आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड अगर वो कॉन्टैक्ट में भी है ना, आप यकीन मानिए ये पर्सन अगर कांटेक्ट में भी ना, फोर्स बहुत पड़ रहा है इसके ऊपर थर्ड पर्सन का, बट ये आपको छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ेंगी नहीं। सेपरेशन की स्थिति में है ना, इनके अंदर बैठ चुकी है ये चीज़ सेपरेशन की स्थिति में, कि इनसे क्या मिस्टेक हुई है, इनसे क्या गलती हुई है, इन्हें अपनी गलती समझ में आना शुरू हो गई है। तो लेटर्स ए है, लेटर जी है, यस, एन है, लेटर अल्फ़ाबेट एम है, अल्फ़ाबेट आर है, एस है, एन है, अल्फ़ाबेट वाई है, वाई, एंड अल्फ़ाबेट आई है, ठीक है। एंड मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को मोर एंड मोर दिखे ताकि मैं एक आपको क्लियरिटी दे सकूँ। एंड ई भी है, इवन एन और एम भी हैं, तो इतने अल्फ़ाबेट मेरे को दिख रहे हैं, समझ रहे हो आप। एंड राशि सुनो, कर्क राशि, कन्या राशि, ये तो कार्ड था उसका थर्ड पर्सन की तरफ से आया है। लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, एक और ले लेती हूँ मैं ऐसी रैंडमली, ठीक है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, मेष राशि, जेमिनी। तो कितनी तो राशियाँ दिख रही हैं और कितने लेटर्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं। 2 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर मुझे दिख रहा है, 6 नंबर मेरे को दिख रहा है, 7 नंबर मुझे फील हो रहा है। क्यों नंबर इतने सारे फील हो रहे हैं मुझे? ये नंबर्स, ये लेटर्स, ये अल्फ़ाबेट और ये राशियाँ, ये आपको बता रहे हैं, ये कम्प्लीटली आपको बता रहे हैं। और अगर आपके मन में ये चीज़ लग रही है कि पता नहीं मेरे पार्टनर ऐसा मेरे लिए सोच रहे कि नहीं सोच रहे, अगर आप अभी जस्ट नो ऐसा सोच रहे हो, तो आपको नंबर्स एंड राशियाँ बता रहे हैं कि यस, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो कनेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त राइट नाउ आपके बारे में सोच रहे हैं। कल रात से लेकर अभी तक उनके माइंड में
आप चले हो, ठीक ढंग से सोए नहीं है आपके पार्टनर। 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपके पार्टनर ठीक ढंग से सोए नहीं है। ये कार्ड जो है ना, ये उस व्यक्ति के लिए आया है जो इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है। एंड अगर उसके साथ आपका कोई भी नो कांटेक्ट चल रहा है या उसने आपको बहुत रूडली बोला है, किसी और के लिए आपको बहुत अपने से अलग कर दिया, आपने उसको हमेशा संभाला, आपने उसको ऑलवेज सपोर्ट किया, आपका और उसका रिश्ता बहुत अनमोल है, वो गहरा रिश्ता है। आई एम सेइंग अगेन, ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका लव पर्सन भी हो सकता है। बट आज इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं ये जो चीज़ मुझे दिख रही है ना, आपके लिए ट्रू फीलिंग्स एंड रियलिटी, यस, ये रियलिटी अगर ये आपको दिखा देना तो आप शायद समझ जाओ, आपको विश्वास हो जाए। बट ये पर्सन ना वो रियलिटी नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, वो रियलिटी नहीं ये दिखा रहे हैं आपको। यही सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। और अगर ये रियलिटी आपको दिखा देना, ये बता दे, क्योंकि ट्रूथनेस क्या हो रही है ना कि जो चीज़ है दिल में वो ना इनके इस वक्त ज़बान पे नहीं आ पा रही है। आपको थोड़ा इनकी बात को समझने के लिए ना, इनके प्यार को समझने के लिए ना, अब थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको ना। थोड़ा सा खुद से ही उस चीज़ को समझने की कोशिश करना होगा। प्यार में कोई कमी नहीं है इस पर्सन के, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ अंदर ही अंदर इसकी ऐसी चल रही है जिसको ये आपके साथ शेयर करने में डर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। दूसरी चीज़ ना, मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी देख रही हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि कोई इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर या आपकी। तो थर्ड पर्सन कोई भी है, कोई भी इस तरीके की एनर्जीज़ है, कोई इमेज है, कुछ भी चीज़ है, तो ये थोड़ा सा इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं थर्ड पर्सन। अब ये ग्रुप में हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा से फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कुछ 2 से 3 फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनका ग्रुप हो और जो आपके दोनों के बीच में बार बार इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उनकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा शांत रहे, अभी थोड़ा चुप रहे, अभी ना बोलें, अभी ना कुछ कहें, अभी ना कुछ एक्शन लें, लेकिन राइट टाइम आने का वेट कर रहे हैं। करेंटली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो भाई अल्फ़ाबेट आपको बता दिए, ठीक है, एंड आपको मैंने राशि भी बता दी, नंबर्स भी बता दिए। अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी और आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उसके बाद मैं देखूंगी आपके पार्टनर का ट्रू लव कौन है, आप या थर्ड पर्सन। फ्यूचर में कौन है, आप या थर्ड पर्सन। आपके पार्टनर क्या थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे? क्या ऐसा टाइम आएगा आपका जब सिर्फ आप और आपके पार्टनर हैं और कोई नहीं? आपके पार्टनर कब आपके रियल लव को शेयर करेंगे, अपना रियल लव आपसे शेयर करेंगे? कब ऐसा दिन आएगा जब आपके पार्टनर खुद बोलेंगे, खुद आकर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, है ना? तो बस आज इस चीज़ को देखेंगे कम्प्लीटली। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो इंसान, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि आप थर्ड पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा अगर आपके लिए कुछ ऐसा बोला है ना, क्योंकि जो थर्ड पर्सन ना ये आपके पार्टनर और आपके बारे में जानता है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। और आज ना ये चीज़ मेरे सामने आ रही है कि थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर और आपके बारे में कुछ ऐसा बोला है जिससे आपके पार्टनर नाराज़ भी हुए हैं, थर्ड पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं, थोड़ा नहीं बहुत भला बुरा कहा है आपके पार्टनर ने। थर्ड पार्टी को क्लियर बोला है, क्लियर मैसेज दिया है कि तुम जो भी हो ना, मेरे और मेरे पार्टनर के बारे में नहीं बोलोगे, ठीक है ना? उनके और मेरे बीच में क्या है क्या नहीं है, कैसा रिश्ता है हमारा, हम जानते हैं, वो जानते हैं। तो ये आपकी साइड ली है, आपकी साइड ली है, एक बार नहीं कई बार। और ये जो ट्रू लव है ना, ट्रू कनेक्शन है आपका ना, बस ये बात वो आपसे शेयर नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा है। जिस दिन सही वक्त आया ना, ये बताएंगे आपको अपनी असलियत, अपनी रियलिटी। ये पर्सन ना, मैं आज, आप मेरी आवाज़ देख रहे होगे कि आज मैं रुक नहीं रही हूँ, मैं कैसे रुक जाऊँ? मेरे को इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही है ना कि मैं अब एकदम, मेरे को लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता दूं। चलिए अभी देखेंगे आपकी एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़ में इस वक्त क्या है, ठीक है? क्योंकि आप इस वक्त जो मुझे पार्टनर दिख रही है, इस वक्त जो मुझे एनर्जीज़ दिख रही है, फील हो रही है, वो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे
कोई ऐसा है जो अपनों को नहीं खोना चाहता है, कोई ऐसा है जो आपके प्यार को, आपके रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता, कोई ऐसा है जो इस वक्त शायद बहुत मजबूर है, शायद बहुत परेशान है, कोई ऐसा है जो फैमिली की वजह से चुप है, कोई ऐसा है जो थर्ड पर्सन, कोई ऐसा रिश्ता है थर्ड पर्सन के साथ जिससे वो एकदम से सामने नहीं आ पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, कुछ मजबूरियां हैं उस इंसान की जिसकी वजह से वो क्वाइट है, वो शांत है। लेकिन उसकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं, जो मुझे एनर्जीज़ फील हो रही है, वो मुझे ये कह रही है, वो बार बार वो मेरे सामने ये लेकर आ रही है कि भाई राइट नाउ कोई है जो आपसे दूर नहीं जाना चाहता या चाहती हो, लेकिन इस वक्त उस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, राइट, जिससे वो और आप या तो अलग हो चुके हो या फिर आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को तरस रहे हो, बात करने को तरस रहे हो, या फिर आप आज एक साथ रहकर वो डिस्टेंस को फील कर रहे हो, वो डिस्टेंस को आप महसूस कर रहे हो, जो डिस्टेंस शायद आपके अभी तक नहीं था। सडन चेंजेस, लाइक सडन चेंजेस इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज, ठीक है। तो ये टेन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है, टेन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि यस्टरडे नाइट से, जैसे यस्टरडे नाइट मीन्स कई रातें ऐसी हैं जिसमें आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि शायद उनके अपने ही जो है ना, जो उनके अपने हैं वही शायद उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, उन्होंने जिस पर ट्रस्ट करा या जिन पर वो ट्रस्ट कर रहे हैं वही शायद उनको सपोर्ट नहीं करे, वही शायद उनका ध्यान नहीं रख रहे, उनसे गलतियां हुई, उन्होंने, एक होता है ना कि समटाइम्स कि आप अपनों को छोड़कर आप दूसरों में अपनापन ढूंढते हो, होता है ना। देखो गाइज, जिस तरीके की ऊर्जा दिख रही है मैं सिर्फ वही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर सोर्स इनके पीठ पीछे, तो किसी ने इनको विश्वास दिलाया जिससे इन्होंने अपने दिल की सारी बातें कह दी, कोई ऐसा है जिसने इनसे मतलब हर बात जान ली, इन्होंने ये सारी बातें आपकी कह दी, आपकी बोल दी, बट अब वो इंसान इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब उसी चीज़ से इनको कंट्रोल करना, या इनको लगना कि जैसे फील होना कि लाइक इमेज ना ख़राब हो जाए, तो इस तरीके की सिचुएशन, मतलब इन्होंने किसी पर फेथ किया और वहाँ से इनको मिला धोखा। तो यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो कार्ड का कम्प्लीटली यही मतलब जो है वो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त राइट नाउ। एंड आपके राइट नाउ करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि आपके पार्टनर का क्या हाल है, अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हो अभी, तो मैं आपको यही बोलूँगी, इस वक्त मैं आपको यही बोलूँगी कि मुझे आपके पार्टनर एकदम सैड दिख रहे हैं, मुझे आपके पार्टनर एकदम उदास दिख रहे हैं, मुझे आपके पार्टनर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान तो पता नहीं कर्मा फेस कर रहा है, या फिर इस इंसान से क्या गलती हुई या जो भी चीज़ें हुई, लेकिन इसने अगर आपके साथ रूडली बिहेव किया है इस पर्सन ने, या ये पर्सन किसी ऐसे इंसान के लिए आपको छोड़ के जा चुका है, या कुछ ऐसा सा है ना, अभी इस वक्त ये पर्सन दिल से आपके बारे में सोच रहा है, दिल से आपसे माफ़ी मांग रहा है। एंड सोर्ट्स देख रहे हो, मतलब लाइक सोर्ट्स जो यहाँ पर है, उन सोर्ट्स का कितना गहरा मतलब है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि चीज़ों को समझना पड़ता है, अभी मैं इसीलिए आपको इतना ज़्यादा डीपली समझा देती हूँ। हालांकि मुझे पता है कलेक्टिव रीडिंग है, जब आप मेरे पास पर्सनली लेकर आते हो ना अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, तो मैं पर्सनल भी ना आपको बिल्कुल मतलब ऐसे गाइड करती हूँ ना, जैसे बिल्कुल एकदम ही डीप में जाके डीप एनालिसिस करती हूँ मैं। तो वही चीज़ ना मुझे यहाँ पर अभी राइट नाउ दिख रही है, मतलब इस पर्सन को लगता है क्या ये आपके लिए जो है वो एक्शन ले, ये आपको अगर आप इसने आपसे कोई प्रॉमिस किया है, इन्होंने आपसे कोई वादा किया है, या इन्होंने आपसे कोई भी रिश्ता रखा है, बट अब ये पर्सन को मतलब जैसे कि डर महसूस हो रहा है, तो किसी का डर है इनको, कोई ऐसी बात है जिसमें ये इनको लगता है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी मतलब लाइक प्रॉब्लम या कोई भी एक फियर में दिख रहे हैं, राइट, फियर। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स एक फियर को बता रही है इस पर्सन की, और एज डिफरेंस आपके दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है। एंड वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिश्ते में हो सकते हो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो
लाइट तो लग तो मुझे ऐसा ही रहा है कि जैसे बहुत दिन हो गए, बातचीत नहीं हुई है, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो भाई अगर हैं आप लोग सच में ऐसा हैं तो आप इनकी मायूस फेस को देख सकते हो, सैड फेस को देख सकते हो। और ये सैड फेस ये कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हैं आपको, आपके जैसे प्यारे इंसान को, या आपके जैसे एक रिश्ते, गहरे रिश्ते में बिल्कुल खोला नहीं चाहते हैं। और इनको महसूस हो रहा है, इनको डर है कि कहीं ये खो ना बैठे आपके प्यार को या आपके रिश्ते को। तो बड़ी ही ना इमोशनल सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बड़ी इमोशनल सी तो मेरे को फील हो रही है। आप बताना कितना कनेक्ट कर पाए हो आप, है ना, कितना कनेक्ट कर पाए हो आप इस चीज़ को मुझे बताना आप कि आपने राइट नाउ कितना कनेक्ट किया है इस एनर्जीज़ को। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी। किंग ऑफ हैंड, सबसे पहला तो मुझे आपका जो कार्ड दिख रहा है ना, सबसे पहली चीज़ आपकी यहाँ दिखाई दे रही है कि जो चीज़ मैंने इनके लिए बोली थी, पार्टनर के लिए, मुझे सेम आपकी दिख रही है। मतलब आप देखो, ये देखो आपकी एनर्जीज़ में और इनकी एनर्जीज़ में सेम चीज़ है। आपको भी ना इस पर्सन को आप ना खोना नहीं चाहते हो। सबसे पहला कार्ड आपका यहाँ दिख रहा है कि आप खोना नहीं चाहते हो, बट थोड़ा सा ना आप सावधान रहो, क्योंकि आपकी तरफ किसी ऐसे व्यक्ति का फोकस है जिसके बारे में शायद आप जानते ही नहीं हो, या वो इंसान आपको अच्छे से जानता है, अच्छे से उसको पता है अभी कब आप क्या कर रहे हो, आप किससे कांटेक्ट कर रहे हो, या फिर सब कुछ आपके बारे में वो व्यक्ति जानता है, क्योंकि वो आपके पार्टनर और आपके ऊपर, दोनों के ऊपर एकदम जैसे होता है ना कि नज़र रखना, लाइक तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, राइट। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मुझे आप जैसे क्या हो रहा है ना कि आप मुझे बहुत अकेले दिख रहे हो, और आपके जीवन में ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, एंड आप अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। एफ़र्ट्स बहुत दिखा रहा है आपका कार्ड ना बहुत एफ़र्ट्स दिखा रहा है। लग रहा है कि जी, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम हैप्पी, मतलब एक होता है ना कि लाइक अंदर से बहुत खुश होना, वो नहीं दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है। एक होता है ना कि अंदर से क्या आप बहुत खुश हो, तो मुझे कार्ड में दिख रहा है कि नहीं, कुछ तो ऐसा है जो आप अभी बहुत कुछ मन में चल रहा है, बहुत कुछ तनाव दे रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो स्ट्रेस में, बहुत कुछ ऐसा है जो फियर में, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी एनर्जीज़ को फीलिंग अलोन बता रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल भी मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर आपको हेल्प करते थे, या फिर आप उनको हेल्प करते थे, क्योंकि ये कार्ड पेंटिकल्स का ये कह रहा है कि या तो आप उनको बहुत फाइनेंशियल, आपने उनको बहुत हेल्प किया है, या आपको वो करते थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देख लेना कि आप करते थे या वो करते। मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप ही करते होगे उनको हेल्प, क्योंकि आपके जो कार्ड है ना उसमें जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आपने ना कभी पूछा नहीं इनसे, कभी नहीं पूछा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। इन्होंने जो आपसे बोला आपने वो किया, मतलब इवन आपने कई बार जानने की भी कोशिश की है इनके बारे में, इनकी हर चीज़ के बारे में। मे भी पहले तो ये बहुत कुछ बता देते थे या बता देती थी आपको, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना जैसे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे पिछले कुछ टाइम से आपको बहुत डाउट हो रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, आपको बहुत अजीब सा लग रहा है इनके बिहेवियर से ना आपको, क्योंकि आप इनके बिहेवियर को जानते हो, आप समझते हो कब ये हंसते हैं, कब ये गुस्सा होते हैं, कब ये ज़्यादा बोलते हैं, कभी कम बोलते हैं, कब क्या कर रहे हैं, आप उनको ना अच्छे से जानते हो अपने पार्टनर को। और अभी पिछले काफ़ी टाइम से ना ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाना शुरू कर दी हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने होकर भी ना आपको बताते नहीं हैं, आपके सामने हैं बट आपको ऐसा फील होता है कि है नहीं मेरे साथ। मतलब कुछ तो ऐसा है ना जो पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि मतलब अंदर ही अंदर ना आप एकदम निराशा फील कर रहे हो, आप एकदम स्ट्रेस फील कर रहे हो, है ना। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये सारी चीज़ें बता रहा है। एंड देखो मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, हालांकि यहाँ पर जो आप ग्रीनरी देख रहे होगे, ध्यान से आप देखो तो ये कार्ड आपकी उस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट तो कर रहा है,
बट आप ना ये जो ब्लैक अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो कुछ भी अगर आपके मन में वैसे कोशिश तो कर रहे हो कि आप बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, आप सोचते हो कि भाई हाँ मुझे पॉजिटिव रहना है, और आप बहुत ध्यान रखते हो इस चीज़ का कि आप निगेटिव ना हो। लेकिन जैसे कि आपके पार्टनर की यादें या आपके पार्टनर की बातें या आपके पार्टनर आपसे बात ना करके किसी थर्ड पर्सन से बात करते हैं, मतलब ये चीज़ें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप सहन नहीं कर पा रहे हो। आप हर वक्त ये सोचते रहते हो जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना वो अभी इस वक्त राइट नाउ थर्ड पर्सन से तो नहीं बोल रहे, या उनका कॉल क्यों नहीं आ रहा। लाइक एक अजीब सी एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है, जिसमें मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी कि आप एकदम खोए खोए से रह रहे हो, आप एकदम कंफ्यूज हो रहे हो, आप खुद को संभालने की कोशिश तो बहुत करते हो बट संभाल नहीं पा रहे हो। तो आपकी एनर्जी आपके साथ अगर कनेक्ट हो रही है और मेरी रीडिंग आपके साथ सही मैच हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आखिर मुझे भी तो जानना चाहिए ना कि आपके साथ ये कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भाई यही कह रहा है कि भाई एक चीज़ और भी कह रहा है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप एक वो इंसान है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, लव है, मैरिड है, कुछ भी हैं आप, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने सबको प्यार किया है, जिसने सबको हेल्प की है। आप हमेशा हेल्प करने के लिए ना, जैसे कि होता है ना कि यार किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, चाहे घर परिवार में हो चाहे फैमिली में हो, हाँ इससे ले लो हेल्प, इसको बोल दो ये कर देगा या ये कर देंगी, ये इनसे मदद ले लो। आप ऑलवेज रेडी रहे हो, आप ऑलवेज रेडी रहे हो। और आज जब आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, मतलब आपको आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे पता है क्या लग रहा है, आपको ना आपने हमेशा हर किसी को प्रोटेक्ट किया, हर किसी को के लिए आप खड़े रहे हो, हर किसी के लिए, हर किसी की प्रॉब्लम में आपने सबसे पहले अपना योगदान दिया कि भाई तुम्हें ज़रूरत है, मैं हूँ। पार्टनर के लिए भी आपने उनकी इतनी सारी गलतियाँ, उनकी मिस्टेक को सबको साइड में करके आपने ऑलवेज उनका साथ दिया, बट आपको वो प्यार, वो हक, वो नहीं मिला। अभी भी तब भी आप अकेलापन फील करते थे, आप अभी भी अकेलापन फील कर रहे हो। मतलब मैं आपको देख रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ को देख कर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर अंदर तो रोते हो आप, है ना, ऊपर से रोते हो लेकिन अपने आंसू नहीं दिखाते हो, अंदर से तो आप बहुत उदास हो। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपकी मिल रही है। आपके लिए और कुछ कार्ड्स निकालती हूँ और देखती हूँ क्या आपकी लाइफ में आगे होने वाला है, फ्यूचर में क्या कुछ है। ठीक है, आपके लिए 2 कार्ड और निकालूंगी। पेंटिकल्स बहुत आ रहा है आपके लिए। आप अपनी ऊर्जा को चेक करवा कर निगेटिविटी को रिमूव करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, पेंटिकल्स का कार्ड बहुत आ रहा है आपके लिए, तो अपनी ऊर्जा को कम्प्लीटली चेक करवा के रियूनियन निगेटिविटी को रिमूव, बिल्कुल एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है आपको। और आप ना विष्णु भगवान की पूजा करो हर बृहस्पतिवार के दिन, बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। ठीक है, और अगर आपका शनि भारी है या शनि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो शनि मंदिर में आप ज़रूर जो है वो सरसों के तेल की दीपक का जो है वो दान करो, बहुत मतलब आपको अच्छा लगेगा। और अगर देखो एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, थोड़ा सा ना शुक्र को बढ़ाओ। आपका शुक्र थोड़ा मुझे कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि देखो अगर आपकी एनर्जी इसके अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर शुक्र कमज़ोर है या शुक्र आपके फेवर में नहीं है ना, तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में प्यार आएगा चला जाएगा, शादी होगी टूट जाएगी, और पैसा आएगा लेकिन आप उस पर को वो नहीं कर पाओगे। मतलब एक चीज़ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें ना इफ़ेक्ट हो जाती है शुक्र से। तो ऑलवेज़ अपने शुक्र को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो, और शुक्र ग्रह को ना आप एकदम ही स्ट्रॉन्ग करो। उसके लिए ना ब्रेसलेट आते हैं, आप ब्रेसलेट ले सकते हो शुक्र को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रिंग ले सकते हो आप, उसके फॉर्म में ले सकते हो। काफ़ी तरह की ऑयल आते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप अपने शुक्र को या अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हो। आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कर सकते हो, या जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है तो आप उनको ख़त्म कर सकते हो धीरे 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 धीरे। तो ये उससे क्या होगा ना कि एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी ना कि जो आपके रिश्ते में ना जो प्रॉब्लम्स अभी इस वक्त राइट नाउ चल रही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो चल रही है आपके रिलेशनशिप में, तो
जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी समस्या आपके रिश्ते में चल रही है ना, एकदम से तो मैं नहीं बोलूँगी कि जैसे कि कोई एकदम से जादू हो गया, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। हाँ, लेकिन आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। जो इंसान आपको नहीं समझ रहा था वो समझने लगेगा, जो लोग आपको नहीं मान रहे थे मानेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप अपने ग्रहों को बल दो, ग्रहों को फेवर में करो, एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो, नीड टू हीलिंग और क्लीनिंग या फिर कोई भी चीज़ से आप एकदम ही से अपनी ऊर्जा को जो है वो पॉजिटिव रखो। क्योंकि देखो, नाइट ऑफ सोर्ट्स क्या कह रहा है, नाइट ऑफ सोर्ट्स ये कह रहा है कि आपके ऊपर ब्लेम बहुत लगते हैं, बहुत ब्लेम लगते हैं। मतलब आप अगर देखो अपनी लाइफ में तो कई लोग ऐसे होंगे, या फिर आपके पार्टनर का ही मैं ले लूँ, कि बेवजह आपको ब्लेम करना या बेवजह आपका मतलब अच्छाइयाँ क्या वो नहीं देना, रिटर्न नहीं देना। जैसे होता है ना कि हमने किसी के साथ अच्छाई की तो भाई बदले में चाहेंगे ना कि भाई वो रिटर्न ना करे, लेकिन कम से कम वो समझे हाँ कि मेरे काम आया, कि हाँ मुझे इसने हेल्प की। तो वो सब चीज़ें आपको कभी रिटर्न नहीं मिलती, बल्कि आपको लोग ब्लेम कर देंगे। और आप कितना भी कुछ कर लोगे ना किसी के लिए, अंत में आप देखोगे कि वही इंसान आपके उसमें हो गया, ठीक है, अगेंस्ट हो गया, ठीक है, आपका अपने आप के अगेंस्ट हो जाते हैं आपकी अच्छाइयों की वजह से। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि मेरे को ऐसा कार्ड में दिख रहा है। एंड सेकेंडली ना एक चीज़ और भी बोलूँगी, मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ। आपकी लाइफ में ना एक हैप्पी मोड भी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में ना एक हैप्पी मोड भी आता दिख रहा है, क्योंकि मेरे को ये मोड फील हो रहा था, ठीक है। तो अगर आपकी रियूनियन नहीं हो रहा है या फिर आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, तो आगे ना फ्यूचर मेरे को अच्छा दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे, संभलते हुए दिख रहे। देखो आपके पार्टनर का क्या है ना, कि आपके पार्टनर जब आपके साथ लास्ट टाइम मिले थे, या लास्ट टाइम जब आप कहीं बाहर घूमने गए थे या बाहर कहीं मिले थे, या आपने फ़ोन पर बात की थी, अपने मैसेज पर बात की थी ना, लास्ट टाइम कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई थी, या तो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, या फिर कोई निगेटिविटी कहीं से सेंड की गई थी, या फिर कोई ऐसी प्लेस पर हो सकता है आप मिले हो तो वहाँ से कोई ऊर्जा या कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी वजह से आपकी दोनों के बीच में ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में भी ना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब आपके पार्टनर के साथ रिश्ता आपका, लेकिन इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों का दिख रहा है। और उस वजह से क्या हो रहा है ना, कि आपके दोनों के बीच में ना डिस्टेंस सा बनने लगा है। तो भाई इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है। एंड ऑब्वियसली आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है। मैं अगेन एंड अगेन बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है, बहुत गहरा अनमोल रिश्ता है, और ईश्वर करे ये रिश्ता आगे तक बना रहे, क्योंकि फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचर ऑलवेज प्रेजेंट से बनता है। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंट को ठीक करो, अपने दोनों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, और जो दूरियाँ हैं ना इनको ख़त्म करो। जब दूरियां ख़त्म होंगी देन ही फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा, देन ही फ्यूचर में आप साथ होंगे, राइट। तो आई होप सो कि मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर गई होगी, कनेक्ट हो गई होगी। और हो गई है तो कितना हुई है और कितना कनेक्ट किया है कंप्लीटली देख लेना, शेयर कर देना, किसी को हेल्प की ज़रूरत है उसे हेल्प कर देना, पॉजिटिव रहना, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना, ठीक है। एंड अगर मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, बिल्कुल वेलकम। अपॉइंटमेंट लाइन इज़ ओपन, खुली हुई है अपॉइंटमेंट लाइन, बट व्हाट्सअप करिएगा प्लीज़, कॉल नहीं, क्योंकि कॉल अगर आप करोगे तो कॉल आपका ऐसे कोई नहीं पिक करेगा। बहुत ही ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल है। आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, रीडिंग बुक होगी, फिर आप मेरे से आराम से बात कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण।